नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। आज की कहानी सोनम की है। ये कक्षा 10वीं की छात्रा है और आंध्र प्रदेश में रहती है। इसको कभी भी पैरानॉर्मल चीज़ों से, बातों से, घटनाओं से डर नहीं लगता था, क्योंकि इसका विषय ही ऐसा कुछ था कि पढ़ाई के बाद जितना भी समय मिले उसमें भूत प्रेत आत्माओं को, स्पिरिट को, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी बाद की लाइफ को जानने में रुचि बहुत थी, इंटरेस्ट बहुत था। भूत प्रेत आत्मा एक बार सामने आए तो बैठकर बात करूं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उस पर चर्चा करूं। कोई तो ऐसा आए जो कि मुझे इस विषय में कुछ समझाए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ये रोज़ उम्मीद करती थी कि यहाँ मेरे घर के आसपास जितने भी हॉन्टेड जगह हैं उसे एक बार देखा जाए। जबकि बच्चे, तुम्हारा 10वीं का एग्ज़ाम, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, भूत प्रेत पर इंटरेस्ट कैसे बन गया। खैर, अभी फ़िलहाल इंट्रो, उसके बाद शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। सोनम को इसके घर वाले बहुत बार समझा चुके थे। सोनम के 2 बड़े भाई थे, लेकिन उन दोनों के भी बहुत बार समझाने के बाद भी सोनम के दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ। उसने तो बस ये बात ठान ली थी कि मैं 10th 11th करने के बाद, 12th करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद इसी विषय पर अपना पूरा लाइफ फोकस करूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस शक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है। ये कैसे होते हैं, इनके बारे में आफ्टर डेथ वो जो सब कुछ है, कैसे कोई तो मुझे गाइड करने वाला मिले। देखिए, इस तरह की मानसिकता रखने वाले ना हर जगह प्रेतों को ढूंढने लग जाते हैं, और ये सिर्फ तब तक सर्च होता है जब तक वो मिलते नहीं। उसके बाद फिर जगह ढूंढी जाती है यू टर्न के लिए, या ये कहा जाए कि उनसे बचने के लिए, और फिर पॉसिबली जगह थोड़ी छोटी पड़ जाती हैं या मिलती नहीं है। सोनम जिस जगह कोचिंग पे जाती थी वहाँ शाम का इसका बैच था। शाम 7 बजे जाती थी, 9 बजे आती थी। इसके बैच में इसकी एक ख़ास दोस्त थी। उसने भी कई बार इसे इस बात के लिए टोका कि ये जो तू ऊट पटांग बातें करती है ना, भूत प्रेत आत्मा, ये मत किया कर, क्योंकि कहते हैं कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने से ये कभी कभी हमारे तक आ जाते हैं, हमें दिख जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप उन्हें बुलाओगे तो आएंगे, ऐसे थोड़ी ना कि पिक्चर देखी और आ गए, ऐसा नहीं होता। वो अलग बात है कि पिक्चर के अंदर कुछ ऐसे तंत्र बोले गए जो आपने बोले और रिपीट करे, मतलब तो हाँ, कुछ पॉसिबली दिख भी सकता है। जो सोनल है ये कभी भी किसी की बात को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देती थी। मतलब पढ़ाई में अच्छी थी बच्ची, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में कुछ खराबी थी, पढ़ाई अच्छी थी और नंबर भी ठीक आते थे, स्पोर्ट्स में भी थी। लेकिन जैसे ही समय मिला जल्दी उस शक्ति के बारे में जानने पूछने। यहाँ पर 2 लड़के कुछ ऐसे ही विषय पर कोई बात कर रहे थे। इसने कुछ सुना, ट्यूशन की बात है ये, कोचिंग सेंटर की। तो उन्होंने कहा कि नहीं सोनल, हमारे को इतना पता है नहीं, कंफर्म नहीं है हमें, लेकिन सुना है कि वो जो घर है वहाँ उसके पास आप अगर जाते हो या निकलते हो वहाँ से तो कुछ वियर्ड सी, कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं जो फिर आपका घर तक पीछा करती हैं। इसे बहुत खुशी हुई जानकर। ये तो चाह रही थी कि कुछ ऐसा मिले, लेकिन बेटा एग्ज़ाम तो दे लेते। ये इस साल अपने एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगी। पढ़ाई में बहुत बेहतरीन है ये, नंबर इनके ये मानिए कि 100 में से 90, 94, 97 इसी आसपास आने हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम सेंटर जाने के बाद भूल गई थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। खैर, इन्होंने उस जगह के बारे में सब कुछ कंफर्म कर लिया, कौन सी जगह है, कब जाना होता है, कौन से वक्त भूत प्रेत दिखते हैं, सब कुछ पता कर लिया इसने। और जब प्रेतों के बारे में इतनी नॉलेज हो जाए तो बस सब ट्राई करना बनता है। आज तो ये नहीं जा पाई क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा था, बारिश होने के चांसेस थे। फटाफट से घर पहुंचो, वरना वो जगह थोड़ी सी दूर भी है, घर आते में अंधेरा भी हो सकता है। अगले दिन स्कूल गई, स्कूल से वापस आई और इंतज़ार कर रही है कि कैसे घर में सब लोग अपने काम में व्यस्त हों और मैं निकलूं। 2 सवा 2 बजे करीब ये इंतज़ार कर रही थी तो इसकी मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम करना, आज हम सब अभी कहीं जाएंगे, किसी मतलब कहीं काम पे अड़ोस पड़ोस में, तो तुम घर पर हो, अंदर से लॉक कर लेना और कहीं जाना नहीं। घर वाले कहीं बाहर गए और इसे मौका मिल गया बाहर जाकर सर्च करने का, भूत प्रेत को देखने का।
तकरीबन 3:30 या पौने 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा। इसने अपनी साइकिल उठाई और यहाँ से सीधा उसी घर के सामने जाकर रुक गई। इसे पता था ये कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है। वहाँ से कोई फूड वेंडर, मतलब कोई सब्जी वाला वहाँ से जा रहा था, मतलब तो ठेली वगैरह जो होती है उस तरह की लेकर। इसे मना करता कि बेटा यहाँ नहीं खड़े होते, यहाँ से जाओ। तो कह रही काका मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मैं लंच बॉक्स लाई हूँ, थोड़ा सा खाना खाकर जाऊँगी। उन्होंने कहा यहाँ नहीं, थोड़ा आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, लेकिन यहाँ नहीं। अरे आप जाओ ना यहाँ से, मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ा बच्चा हूँ और मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। उन्होंने कहा बेटा डर वाली बात ही नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई दिख रहा है तुम्हें आसपास जो यहाँ पर बैठकर अब तुम लंच करोगे, अपना घर जाके कर लो। उसने कहा नहीं आप जाओ। जब 2-3 बार किसी को समझाया जाए और वो नहीं समझे तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसने ऐसा ही किया। जैसे ही वो गया तो इसने अपने लंच बॉक्स को, जो कि झूठ मूठ का खोला हुआ था, उसे बंद किया, अपने बैग में उसे वापस रखा, साइकिल वहीं खड़ी करी और ये उस मकान में अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी थी। ये मानिए कि वो दरवाजे, वो खिड़की, वो घर बाहें खोलकर इंतज़ार कर रहा हो इसका कि आइए। बहुत समय से आपका स्वागत करने की सोच रहे थे लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, आज मौका है। ये धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी और इनका ये कहना है कि मुझे चुंबक की तरह वो घर खींच रहा था। मुझे सामने खिड़की पर बहुत सारे लोग दिखे खड़े हुए, उनसे मैं डरी नहीं, उन्हें देखकर मैं खुश हो रही थी। क्या प्रेत ऐसे होते हैं, आज मुझे इनसे बात करने का मौका मिलेगा। वो समय आ गया जिसकी मैं हमेशा तलाश करती थी और मैं आज बहुत खुश थी। ये अपने कदम बढ़ाती है, रैंप पर चढ़ती है और जैसे ही उस दरवाजे को छूने वाली होती है, इसको पीछे से गर्दन से कोई पकड़कर पीछे खींचता है। इसने पलटकर देखा तो इसकी साइकिल तक बीच में कोई नहीं है और ये कहती है कि 100% मुझे कंफर्म है कि मुझे किसी ने गर्दन से पकड़ के पीछे खींचा था। ये थोड़ी दूर जाकर गिरी थी, ठीक है, वापस उठती हैं, देखती हैं इधर उधर, और लेकिन इनके चेहरे पे डर नहीं है ना खुशी है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ कुछ महसूस होना शुरू हो गया है। यही है वो जगह जहाँ से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। भूत प्रेत आत्मा कैसे होते हैं। इन्होंने दोबारा से अपनी हिम्मत को बटोरा और चल दी इस घर के अंदर के लिए। जैसे ही दरवाजे तक आती है, इन्हें कोई आवाज़ देता है पीछे से, इनका नाम लेकर। ये पलट कर देखती हैं, कोई नहीं है। अब इनके चेहरे पर जो खुशी है कि मतलब मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई, इतनी ज़्यादा फेवरेट जगह हो गई है कि मुझे अब हर वक्त यहीं आना है। यहाँ एकदम एक डिस्टर्बेंस हो गया यार बीच में, अच्छा खासा जा रही थी, दरवाज़ा खुलने वाला था। इनके बैग में इनका मोबाइल भी पड़ा था। घंटी बजी तो पहुँचना पड़ा फ़ोन देखने के लिए। निकाला तो उसमें मम्मी का फ़ोन था कि बाहर से गेट बंद है, लॉक कर रखा है, तुम हो कहाँ। अरे मम्मी मैं बस आ रही थी। नहीं तुम हो कहाँ। तो क्या कहती है कि मैं कुछ खाना लेने आई थी, भूख लग रही थी, कुछ नूडल्स वगैरह। तो कहाँ पर है मुझे ये तो बता, हम चाबी लेने के लिए किसी को भेज देते हैं, तुझसे चाबी ले जाएंगे, तू अपने नूडल्स वगैरह बनवा ले। नहीं बस चाउमीन पैक हो रही है मम्मी, मैं आ रही हूँ। ये अपने मम्मी से और दोनों भैयाओं से ना थोड़ा थोड़ा घबराती भी है। झूठ बोलते में आज इसके पैर कांप रहे हैं, क्योंकि कभी इसने झूठ बोला नहीं और आज बोला तो अपने फेवरेट के लिए बोला। देखिए भूत प्रेत से इतना मन था मिलने का, आज मौका था, लेकिन इसने फटाफट से अपनी साइकिल घुमाई और यहाँ से 9-11 भाग ली यहाँ से फटाफट से कि भैया घर पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है। पहुँचने में बहुत देर हो गई इसे, क्योंकि आज इसकी साइकिल ये अकेले नहीं चला रही थी, उस पर वजन बढ़ चुका था। इनविटेशन इतने मन से किसी को दो और वो ना आए तो कैसे काम चलेगा। इसके भैया ने देखा था, ये इसका भैया और मम्मा बाहर गेट के पास कहीं खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वो जब गली में मुड़ी तो उसके पीछे कोई काले कपड़ों में, काली परछाई कुछ भी बैठा हुआ दिखा इसके भाई को। तो इसने ध्यान से देखने की कोशिश करी। मम्मी से कहता है कि इसके पीछे कोई बैठा हुआ है। मम्मी ने फिर देखा कि ये साइकिल से गई है, इसका मतलब कहीं दूर गई होगी, आने दो इसे, और कोई नहीं बैठा इसके पीछे। अब उस भाई को समझ नहीं आया कि मैंने देखा है, जब ये मुड़ी है साइकिल से, मैंने देखा है कोई बैठा हुआ है इसके पीछे। ये जब उतरी साइकिल, जब इसने स्टैंड पे लगाई तो साइकिल पर वज़न महसूस हो रहा था। जैसे साइकिल स्टैंड पे हम कॉर्नर में, मतलब साइड वाले स्टैंड पर लगाते हैं ना साइकिल, अगर उस पर कोई वज़न है तो वो स्टैंड थोड़ा दबेगा, है ना। वो हल्का सा कुछ इस तरह से जब वज़न दिख रहा था ना, इसके भाई ने
साइकिल को एकदम रोका कि ये गिर ना जाए। इसका स्टैंड खराब है क्या छोटी? उसने कहा नहीं नहीं भैया सब कुछ ठीक है, मैं लॉक खोल देती हूँ, आप कब से खड़े हो? बहुत देर हो गई है मैं तो खैर। और तू गई कहाँ थी? चाउमीन कहाँ है? कौन से नूडल्स लेने गई थी? अरे भैया वो रास्ते में गिर गए, फिर मैं लेट हो रही थी इसलिए मैं वापस गई नहीं बनवाने। भैया और मम्मा ने एक दूसरे को देखा कि सोनल झूठ बोल रही है, क्योंकि इसके चेहरे का पसीना, हाथ की कपकपी बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। अंदर आते हैं, इसे पानी वगैरह पिलाते हैं और इसे अपने सामने बिठाकर पूछते हैं कि गई कहाँ थी, साफ बता। नहीं नहीं भैया मैं नूडल्स लेने गई थी। तो कहते हैं कि मैं उसी दुकान पर फ़ोन करके पूछूं कि तू गई थी या नहीं गई थी? अच्छा लगेगा? साफ बता कहाँ गई थी, हम कोई कुछ नहीं कहेगा। भैया एक ना हॉन्टेड घर है, उसमें लोगों को देखा जाता है जबकि वहाँ कोई नहीं रहता। मैं वहाँ गई तो मुझे किसी ने पीछे से ऐसे गर्दन पर टच किया। मेरा नाम वहाँ कोई नहीं जानता भैया, मेरा नाम बोल रहा था कोई, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। माँ ने कहा कि तुझे कहा किसने था वहाँ जाने के लिए, और जिस घर की ये बात कर रही है ये वही घर है जो कुछ समय पहले एक चर्चा का विषय बना था। तुझे पता है बाहर से कुछ लोग घूमने आए थे जिनकी गाड़ी वहाँ खराब हुई थी, उन तीनों को आज भी ढूंढा ही जा रहा है। गाड़ी तक का पता नहीं चला है कि वो गाड़ी कहाँ गई, लेकिन हाँ उनके फ़ोन वहाँ मिलना, उनके क्रेडिट कार्ड, उनके वॉलेट, सब कुछ वहाँ मिला। और वहाँ मतलब बहुत सारे पशु पक्षियों की हड्डियाँ टाइप की कुछ मिली। तू वहाँ मत जाया कर, तुझे समझ नहीं आती है क्या? इसके मन का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरी ये जगह बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। बस एग्ज़ाम के बाद मुझे अपने सारा समय जो है यही निकालना है और कहीं नहीं। अच्छा एक चीज़ और कि अगर आपको पसंद आती हैं कहानियाँ इस तरह की और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते, और कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सोनल जो है मम्मी पापा से, भैया से, सबसे एक तरह का ना गैप रखती है। इसका कोई भी ऐसा घर में फेवरेट नहीं जिसे ये सारी बातें बताएं, लेकिन हाँ इसके पड़ोस में एक आंटी है, उनसे ये अपने दिल की बात करती है बहुत सारी। इसने जाकर आंटी से कहा, ये शाम 8 बजे के आसपास की बात थी, मतलब रात 8 बजे के आसपास की बात थी। आंटी ने ऐसे कहा कि बेटा ऐसी जगह अगर जाते हैं ना तो अपने साथ भगवान को लेकर जाया जाता है, अकेले नहीं, क्योंकि वहाँ से अगर तुम्हारे साथ कोई लग गया तो फिर भगवान रक्षा थोड़ी सी देर में कर पाते हैं, कभी कभी नहीं भी हो पाती है। इसने कहा कि मुझे रक्षा करवानी ही नहीं है, मेरे वो फ्रेंड है, मुझे बस कोई भी बता दे किस तरह से मैं उन्हें अपने घर तक ला सकती हूँ। उन्होंने कहा कि तू मूर्ख हो गई है, क्या बोल रही है? लोग इनसे मतलब किनारा करते हैं, भागते हैं, डरते हैं, तो इनसे क्या क्या जानना क्या चाहती है तू? और जो भी तेरे सवाल हैं अपने टीचर से कर। नहीं नहीं, इन सवालों के जवाब हमारे टीचर पर नहीं होते। मैं इन्हें अपने साथ लाना चाहती हूँ, इन्हें देखना चाहती हूँ, इनसे बातें करना चाहती हूँ। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ ये दे सकते हैं। ये जो आंटी है ना, इसके लिए अब थोड़ी सी चिंतित हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए भूत प्रेत को लेकर, क्योंकि वो बहुत दूर से भी आपकी फरियाद सुन लेते हैं। जो आप चाहते हो वो आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ऐसा इसके साथ होने वाला था। ये यहाँ पर आंटी के साथ बहुत सारी बातें कर कर मन में कुछ बोलती है, काश मेरे साथ वहाँ कोई तो ऐसा होता जो यहाँ तक आ जाता। जब ये अपने घर के अंदर एंटर कर रही थी, इसका पैर किसी ने पकड़ लिया। इसे लगा कोई जानवर है, एकदम से पैर को छटपटा के हटाया इसने। देखती क्या है कि ना पैर कहीं फंसा था, ना अटका था, ना कोई आसपास जानवर है। जैसे पपीज़ वगैरह नहीं होते, कोई डॉग के पपीज़ हैं या बिल्ली है एकदम आपका पैर पकड़ ले, या बंदर है, ऐसा कोई भी यहाँ पर पेट नहीं था, कोई भी यहाँ जानवर नहीं था। किसी इंसान ने पैर नहीं पकड़ा, लेकिन वो पकड़ मजबूत थी। पहले ये घबराई, डरी, एकदम पैर हटाया, लेकिन बाद में बड़ी खुश हुई। आप यहाँ हो? क्या आप यहाँ पर हो? अगर आप यहाँ हो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे प्लीज़ किसी तरह से बताओ आप यहाँ हो। तो इनका ये जो बाहर का ये मतलब लॉन है, ये जो क्या कहते हैं इसे, बरांडा है, इसमें कुछ सामान पड़ा हुआ था। उसमें से प्लास्टिक का सामान वगैरह जो था वो नीचे गिरा। ये खुश हुई, मम्मी एकदम बाहर आई, क्या हुआ, कैसे गिरा सामान? तो उसके कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मेरे से गिर गया था। भूत प्रेत की हरकतों पर पर्दा डालकर उन्हें बचा रही है। फ्रेंड, जगह नहीं मिली कई साल तक बचने की, भागने की।
होता क्या है कि ये घर के अंदर आई है और बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे कोई आ रहा होता है हमारे साथ तो हम उसके लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं ना कि आइए आइए आप भी आइए। ऐसा ही किया इसने मैडम ने, और इनकी इस हरकत को इनके भाई ने देख लिया। ये क्या कर रही थी अभी तू? क्या ये किसे बुला रही थी? दिमाग ठीक है तेरा? पढ़ाई पर ध्यान नहीं चलता? अभी भी तेरा कुछ वहीं चल रहा है, भूत प्रेत वाला। मैं मम्मी इसे ना हॉस्टल में कह रहा था कि डलवा दो, लेकिन आपकी समझ नहीं आई। इसे हॉस्टल में ठीक कर दिया होता अभी तक वार्डन ने, ये जो इस तरह की हरकतें कर रही है। मम्मी ने पूछा क्या किया इसने अभी? अरे अंदर आ रही थी, दरवाज़ा खुला रखकर गेट की तरफ देखकर बोल रही है पता नहीं कि आइए आइए। कौन आइए? किसे बोल रही है? मम्मी ने कहा बेटा तेरे समझ नहीं आती, तुझे समझा समझा कर सब थक गए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तो कहती है मम्मी पढ़ाई में मेरे 100 में से 90 से नीचे कभी नहीं आते। मैं पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट है और मेरे साथ वो आ चुके हैं। मम्मी ने पूछा कांपती सी आवाज़ में कौन आ चुके हैं तेरे साथ? मम्मी के पास आकर धीरे से बोलती है जिसे आप भूत बोलते हो वो हमारे घर में है। अब भाई ने इसे डांटा, खूब तेज डांटा। दूसरा भैया भी आ गया। क्या हुआ, क्यों छोटी पर गुस्सा कर रहा है? भैया ये देखो यहाँ क्या कर रही है, भूत आ चुके हैं हमारे घर में। और वो हंसने लगा कौन कह रहा भूत आ चुके हैं? अच्छा छोटी कहाँ है भूत, दिखा। उसने कहा भैया अगर मुझे ये आता होता ना तो अभी तक दिखा देती, लेकिन हाँ कुछ दिन, बस 2-3 दिन दो और मैं आपको 100% हमारे घर में भूत दिखाऊंगी। भैया ने हंसकर कहा कि ठीक है, जब तैयारी पूरी कर ले तो मुझे बता दियो। अब घर में अंदर आ और खाना खा ले। उस दिन इसकी चपातियां जब गिनी तो माना ये 1-2 ज़्यादा ही खा रही थी। कोई बात नहीं, नॉर्मल है। इसके सामने दही रखा, जो ये दही को ये कह सकते हैं कि इनके शरीर ने भी कभी एक्सेप्ट नहीं करा। हाँ, इनको कुछ रेड मार्क्स हो जाते थे चेहरे पर अगर ये दही खाती थी। जानबूझकर रखा छोटे भाई ने, देखना चाह रहा था वो कुछ कि ये अभी अपने सेंस में है या अभी भी वही उल्टी सीधी बातें कर रही है भूत प्रेत आत्मा। इसके कोई मार्क्स नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। दही आराम से। जब सब लोग सो रहे थे तो ये अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। दोनों भाई एक साथ सोते और मम्मी पापा अलग, और इसका कमरा अलग था। इसके कमरे में इससे बात कोई कर रहा था और ये उसका जवाब दे रही थी। नाम, कब से हमें ढूंढ रही है, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। दरवाजे से कान लगाकर इसके बड़े भाई ने सब सुना कि हाँ कोई है इसके साथ, आवाज़ आ रही है। घर में सबको धीरे से जाकर बताता है कि कोई भी रिएक्ट एकदम से नहीं करेगा, सब एक साथ जाकर दरवाज़ा खोलेंगे, देखें कौन है। कोई इसकी फ्रेंड है, क्योंकि पीछे की जो बड़ी विंडो है ये गली में खुलती है। इसकी कोई फ्रेंड आ गई है, वहाँ से बैठे हैं और ये अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पढ़ाई तो हो नहीं रही है। सभी लोग आए, दरवाज़ा एकदम से खोल कर देखा तो ये सो रही है, गहरी नींद में है। इसके बेड को चेक किया, सब कुछ देखा, वॉशरूम देख लिया, खिड़की देख ली, सब कुछ, कोई भी नहीं है। दरवाज़ा बंद होते के साथ ही इसकी और किसी और के हंसने की आवाज़ आई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, खिलखिलाकर, कि हमें नहीं पकड़ पाए। तुरंत बड़े भाई ने दरवाज़ा खोल दिया। ये अभी भी लेटी हुई है, सो रही है, कोई समस्या नहीं, लेकिन इसके सिरहाने पर किसी को देखा छुपते हुए। जो बेड का दूसरा कॉर्नर है उससे कोई बहुत काली परछाई थी, लंबी चौड़ी सी, और वो सिर्फ उसकी आंखें चमकी और आकृति बने नहीं बने समझ नहीं आ रहा था। मतलब वो जो इमेज है ना इंसान की, आदमी औरत, वो क्या बनता क्या नहीं बनता कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो छुपता हुआ दिखा। इसने एकदम कमरे की लाइट ऑन करी और पूरा राउंड लगा कर देखा, इधर उधर कुछ भी नहीं है। मम्मी से कहता है कि हमारे घर में पूजा करवाने की ज़रूरत है, इसके साथ कुछ आ गया है। मम्मी को घबराहट होने लगी, क्या मूर्खों वाली बात कर रहा है तू, इस तरह की बातें करेगा ना तो ये खिलखिलाकर तो हंसने लगेगी कि हमारे घर में इसकी मन की बात हो गई है पूरी, कि भूत प्रेत आ गए हैं। नहीं मम्मी, मैंने किसी को देखा है, और आप सब एक काम करो, जाओ सो और मैं यहाँ छोटी के पास बैठूंगा। नहीं, एक काम कर, तू जा सो, मैं इसके पास रुकती हूँ। अब यहाँ पर माता जी इसके पास ही लेट गई। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद, इस वक्त मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे का समय था, इनकी माता जी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने अपने ऊपर किसी को बैठे हुए देखा। ये आदमी है औरत है नहीं समझ आ रहा। उसकी गर्दन जो है, मतलब उसकी जो थोड़ी है और गर्दन के बीच का गैप है, ये बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से उसका झुका हुआ है चेहरा। कुछ मतलब इंसान भी नहीं है, जानवरों की प्रजाति का लग रहा है। ये क्या है समझ नहीं आ रहा। वो जिस तरह से कोशिश करके आवाज़ देने की, मतलब चिल्लाने की कर रही थी, इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इनकी गर्दन नहीं हिल रही थी, मानो उसने वजन रख दिया हो इनकी गर्दन पर।
लेकिन माता जी ने कोशिश करके अपनी आंखों से, मतलब जब इधर उधर देखने की करी तो इनकी बेटी इनके सामने ऐसे बैठी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और बार बार वो जो पेट पर बैठा हुआ इन्हें दिख रहा है उसे देखकर खुश होती हैं, फिर अपनी माँ को देखती हैं। मुंह भींच भींच कर हंस रही है इनकी बेटी। बेटे तक आवाज ना जाने कैसे पहुंच गई। वो आया तो देखा कि जो मेरी बहन है माँ को एक टक लगाकर देख रही है और माँ छटपटा रही है। वहां पहुंचता है, माँ को उठाता है, मैया ठीक हो, एक मिनट, माँ जी माँ जी। दो एक बार उन्हें जब कहा, उनको पानी वानी छिड़का, वो नॉर्मल हुई। कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आया, मेरा दम घुट रहा था, इस कमरे में कुछ है। अब ये हंसने लगी यहाँ पर और हंसते हंसते वॉशरूम में चली गई। इनके पापा को भी ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगने लगी कि ये घर में कुछ गलत हो रहा है। एक काम करो, इसका बैग चेक करो, ये बैग में कुछ ले आई है क्या? बैग चेक करा, कुछ भी नहीं है। इसका पेंसिल बॉक्स, इसके बाकी पर्स, वॉलेट, सब कुछ चेक करा, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये चेक कर रहे थे तो गलती से नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर चली गई। वॉशरूम में जाकर उसने दरवाज़ा हल्का सा खोलकर चेक कर रही थी, देख रही थी कि मेरे कमरे में सब लोग क्या कर रहे हैं, और इसके साथ कोई और भी देख रहा था। वॉशरूम में ये अकेली नहीं है। इसके भैया ने देख लिया और उस पर दोबारा नज़र गई तो धीरे से अपने पापा से बोलता है कि वॉशरूम में इसके साथ कोई है, आप यहीं रुको और मैं देखता हूँ कौन है। दरवाज़ा खोला तो वॉशरूम में कोई भी नहीं इसके अलावा, और इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी विंडो नहीं कि एकदम से कोई निकल जाए, भाग जाए। और ये हंसने लगी, हंस तो ये दूसरे कमरे में चली गई और जाते जाते क्या बोलती है कि भैया तुम नहीं पकड़ पाओगे हम दोनों को। इतना बोली है बस। उसके बाद इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर उसे जगह दे दी। कैसे क्या हुआ समझ नहीं आया, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा जहां पर उतारा होता और ये पहुंचे ना हो। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी और भैरव, ये दो की अरदास लग गई, ये गए। उसके बाद कहते हैं कि ठीक हो गए, लेकिन ये अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। कहते हैं कि जब ये लोकल किसी से जब मिले थे, जिसने बताया कि मैं सब जानता हूँ, मैं उतारा जानता हूँ, उसके पास जब ये गए थे तो उसने इन्हें ठीक कर दिया था, ऐसा उसका मानना है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद इसे किसी ने कहा कि नहीं जाना, तो ये वहाँ से हिली नहीं। इसे वहाँ लोग पूछते रहे कि बेटा अंदर क्यों नहीं जा रहे, क्या हो गया, क्या बात हो गई, लेकिन अंदर नहीं गई थी, वहीं बैठ गई। लोग थोड़ी देर तक के लिए तो बोलते हैं, उसके बाद कोई ज़्यादा भाव नहीं देता। आपको एग्ज़ाम नहीं देना, मन में डर है, मत दो। और ये इस स्कूल की टॉपर हो सकती थी। करीब 8-9 महीने लग गए थे इस प्रेत से अपना पीछा छुड़ाने में। और कहते हैं कि आज भी पंडित जी ने, जिन्होंने उतारा किया है, उन्होंने बता रखा है कि ये 2 शीशों के सामने कभी एक साथ नहीं आएगी, और अगर कभी आती है तो हाथ का कलावा उसे दिन हटाकर दूसरा बांध देना। क्यों कहा है, किस लिए कहा है, मुझे नहीं पता। जो इन्होंने बताया वो मैं आप तक लाया हूँ। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो हिट करिए लाइक बटन, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर यकीन करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस तरह का कुछ आपने एक्सपीरियंस किया नहीं ना अभी। जब करोगे तो शायद हर बात एक सच के साथ आपको महसूस होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।